वक्त है देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। तो सबसे पहले आज की बड़ी खबरें देखते हैं देश टॉप 10 में। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बाद सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की मुलाकात। आलाकमान के निर्देश पर दोनों नेता नाश्ते पर मिले। ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धरमैया और डीके की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिद्धरमैया बोले, मुलाकात अच्छी रही, हमारे बीच ना कोई मतभेद है ना कोई आगे है। सिद्धरमैया बोले, गलतफहमी फैलाने की कोशिश हुई है, हमने 2028 की रणनीति पर बात की, आलाकमान का हर फैसला हम दोनों को मंजूर। डीके शिवकुमार बोले, हमने साथ में बढ़िया नाश्ता किया, कर्नाटक की प्राथमिकताओं और आगे के रास्ते पर चर्चा हुई। नेशनल हेराल्ड के केस में आज की सुनवाई टली। 16 दिसंबर को राउस एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की चार्जशीट पर आएगा फैसला। एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए एयरबस A320 सीरीज के 350 विमानों को भारत में ग्राउंड किया गया। एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों का सफर रुका। विमान ग्राउंड होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की परेशानी बढ़ी। सॉफ्टवेयर अपडेट होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। अल फलाह के फाउंडर जवाद अहमद का विदेशी कनेक्शन सामने आया। यूके में बेटे के नाम कंपनी, यूनिवर्सिटी से धांधली का पैसा, बेटे की कंपनी में इन्वेस्ट करने का शक। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में ईडी का बड़ा खुलासा। चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी पर मृत लोगों के फर्जी हस्ताक्षर से जमीन कब्जाने का आरोप। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट हॉस्पिटल में विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर्स की जानकारी मांगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं यूपी टॉप 10 में। अखिलेश यादव ने सपा की बैठक बुलाई। यूपी में चल रहे SIR और BLO की मौत को लेकर मीटिंग। मृतक BLO के परिवार को आर्थिक मदद देगी सपा। अखिलेश बोले कि SIR जरूरी है तो सबके लिए हो, सिर्फ सपा का वोट ही टारगेट ना किया जाए। SIR के बहाने आरक्षण, नौकरी और लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश। अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा कि सुना है कि बीजेपी के अंदर कुछ अंदरूनी लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर। SIR, नोटबंदी और कई अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। मैनपुरी में 7वीं के छात्र की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या। पुरानी रंजिश में मर्डर। जंगल में शव मिलने के बाद इलाके में तनाव। बरेली में देर रात नगर निगम का बुलडोजर एक्शन में दिखा। सब्जी मंडी में अवैध कब्जा ध्वस्त किया गया। व्यापारियों के विरोध करने के बाद रोकी गई कार्रवाई। बहराइच में हैरान करने वाला मामला सामने आया। तेंदुए के लिए लगाए गए पिंजरे में फंसा युवक करीब 2 घंटे बाद वनकर्मियों ने बाहर निकाला। नोएडा में चलती कार में आग। ड्राइवर समेत दूसरे लोगों ने बाहर कूदकर जान बचाई। 20 सड़क पर पूरी कार धू-धू कर जली। ठंड का मौसम शुरू होते ही प्रयागराज में साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा दिखा। माघ मेले से पहले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने। अब देखते हैं बिहार से जुड़ी खबरें बिहार टॉप 10 में। 1 दिसंबर से नई विधानसभा का पहला सत्र। पहले दिन सभी 243 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। 3 को राज्यपाल का अभिभाषण। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, विधानसभा का पहला सत्र खास होगा। लोगों से किए गए वादों को पूरा करने पर हमारी सरकार का जोर। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, कम संख्या के बावजूद एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सरकार पर दबाव बनाकर बिहार के हित में काम कराएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, हमारी सरकार को दी जाए प्राथमिकता, कानून का राज और युवाओं को रोजगार। बिहार को लेकर कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर धर्मेंद्र प्रधान का तंज। कहा कि कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं बचा है। जब राहुल जैसे लोग नेतृत्व करते हैं तो ऐसा हश्र होता है। मंत्री मंगल पांडे का पश्चिम बंगाल सरकार पर अटैक। कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। बिहार की तरह बंगाल में भी SIR को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद से एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्माणाधीन पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत जुलूस में हर्ष फायरिंग। मामला गरमाने के बाद फायरिंग करने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। मुजफ्फरपुर में बुलडोजर एक्शन। अवैध दुकानों और अस्थायी निर्माण जमींदोज किए गए हैं। नोटिस के बाद नगर निगम की कार्रवाई। नालंदा में हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन के बाद माहौल गरमाया। लोजपा सांसद अरुण भारती और बिहार के मंत्री संजय पासवान पीड़ितों से मिले। देश की बाकी राज्यों की खबरें देखते हैं आपको राज्य टॉप 10 के जरिए। दिल्ली के शाहदरा में सिर में गोली मारकर युवक की हत्या। वारदात के बाद बदमाश हवाई फायरिंग कर फरार हुआ। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान करने में जुटी है पुलिस। अजमेर दरगाह के पास नगर निगम का बुलडोजर चला। उर्स मेला से पहले भारी पुलिस बल की तैनाती। बीच अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। मध्य प्रदेश के आगर में मालवा में बगलामुखी मंदिर के पास बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवादित जमीन से अतिक्रमण हटा। मध्य प्रदेश के रतलाम में छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। इंस्टाग्राम रील को लेकर पिता के बुलाने पर स्कूल की छत से कूदा, हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल में SIR पर घमासान जारी। तृणमूल को चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद। पीएम मोदी आज रायपुर में 60वीं DGP IG के सम्मेलन में अधिकारियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह और अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे।
तृणमूल पर बीजेपी का पलटवार, शुभेंदु अधिकारी बोले बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है ममता। बंगाल में किसी बीएलओ की मौत नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ की मौत, मुर्शिदाबाद में अजीजुल हक की जान गई है। परिवार का आरोप, एसआईआर के काम के प्रेशर के चलते हार्ट अटैक। गुजरात के साबरकांठा में नकली दूध के कारोबार का भंडाफोड़, खाद्य विभाग की छापेमारी, 200 लीटर से ज्यादा नकली दूध बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, आज भी बहुत खराब श्रेणी में हवा। कई इलाकों में AQI 400 के पार, प्रदूषण के कारण धुंध की परत छाई।